नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ताकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, लहसुन जब 120 दिन की हो जाती है तब आपको उसमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करना है जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़ सके। क्योंकि किसान भाई, जो लहसुन की लास्ट अवस्था रहती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। अगर यहाँ पर आप कुछ गलतियाँ कर बैठते हो तो इसका नुकसान किसान भाई आपको बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो किसान भाई, आपको जब आपके लहसुन 120 दिन की हो, उसके आसपास हो, तब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना हो जिससे कि आपके लहसुन की फसल अच्छी हो, आपको नुकसान ना हो और आप किसान भाई लहसुन की अच्छी पैदावार ले सकें। तो इसकी जानकारी के लिए किसान भाई आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब में सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अन्य किसान भाई तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई, जब लहसुन 120 दिन की होती है तब आपको क्या करना है। किसान भाई, लहसुन की फसल जब आपकी 120 दिन की अवस्था में हो जाती है तो कई सारे किसान भाई क्या करते हैं कि 120 दिन की लहसुन को निकालना शुरू कर देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखना है किसान भाई कि अगर आपके लहसुन 120 दिन की अवस्था में पक गई है तभी आप लहसुन की हार्वेस्टिंग ना करें। कच्चे लहसुन की हार्वेस्टिंग बिल्कुल भी ना करें किसान भाई, क्योंकि अगर आप बिना पकी हुई लहसुन की हार्वेस्टिंग कर दोगे तो एक तो उसकी कलियाँ किसान भाई अच्छे से नहीं पकती है, तो आप उसको न तो ज़्यादा लंबे समय तक स्टॉक कर सकते हो, न ही वो अच्छे भाव में बिकती है और न ही किसान भाई उसमें इतना ज़्यादा वजन उतरता है जिसका नुकसान आपको हो सकता है। दूसरी चीज़, किसान भाई क्या करते हैं कि लहसुन की लास्ट अवस्था में कुछ स्प्रे करते हैं। तो किसान भाई, आपको लास्ट अवस्था में किसी प्रकार का कोई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके लहसुन 140 दिन 150 दिन की अवस्था में हार्वेस्टिंग होती है तो आप NPK 0050 का स्प्रे 120 दिन की अवस्था में कर सकते हो। बाकी अगर आपके लहसुन की वैरायटी 130 दिन की अवस्था में आप हार्वेस्टिंग करते हो तो आप किसी भी प्रकार का स्प्रे उस समय ना करें। इसके अलावा अक्सर में आप लहसुन की हार्वेस्टिंग करने से पहले लहसुन का जो पौधा रहता है उसको निकाल कर देखें कि आपका लहसुन की कलियाँ अच्छे तरीके से पकी है या नहीं पकी है। उसको अच्छे से पकने के बाद ही उसकी हार्वेस्टिंग करें। कच्चे लहसुन की हार्वेस्टिंग बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि किसान को कच्चा लहसुन एक तो क्वालिटी बेकार रहती है, ज़्यादा लंबे समय तक स्टॉक भी नहीं हो सकता और किसान भी जो कच्चा लहसुन रहता है वो कम भाव में बिकता है। तो आप कच्चे लहसुन की हार्वेस्टिंग बिल्कुल ना करें। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात कर लो, आप लास्ट अवस्था में जब आपके लहसुन की फसल 120 दिन 25 दिन की हो जाती है तब उसकी सिंचाई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लास्ट अवस्था में लहसुन सिंचाई करना भी अच्छा नहीं रहता, इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। तो आप लहसुन की लास्ट अवस्था में उसकी सिंचाई भी ना करें। आप अच्छे तरीके से देख कर लहसुन की हार्वेस्टिंग करें, उसकी सिंचाई में भी जल्दबाजी ना करें। और अगर आपके लहसुन पूरी तरीके से पक गई है तो उसकी सिंचाई करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें किसान भाई आपको 120 दिन की अवस्था में लहसुन में ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। यहाँ पर किसान भाई अगर आप गलती कर बैठते हो तो इससे थोड़ा बहुत नुकसान आपको हो सकता है, तो ये गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करें। बाकी किसान भाई मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद किसान भाई।